हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में क्या डिफरेंस होता है। आज इसका डिफरेंस हम जानेंगे। तो पहले समझते हैं हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या होता है। So it tells the court what evidence is acceptable and how to prove it। यानी कि ये जो एक्ट होता है ये कोर्ट को बताता है कि कौन सा एविडेंस माना जाएगा और उसे कैसे प्रूव करना होता है। ओके, इट एक्सप्लेन्स रूल्स फॉर डॉक्यूमेंट्स, विटनेस एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन कोर्ट। अब इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स, विटनेस यानी कि जो भी गवाह होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कोर्ट में प्रूव करने का रूल्स इसमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू शो एन ई मेल इन कोर्ट, दिस एक्ट टेल्स हाउ टू प्रूव इट इज जेन्युइन। ओके, तो अगर यदि आप कोर्ट में क्या ईमेल को दिखाते हो तो ये एक्ट आपको बताता है कि ईमेल जो है वो असली है या नहीं है, उसे कैसे प्रूव करना है आपको कोर्ट में। ओके, तो इस एक्ट में ये सब चीज़ें होती है। इसका डिफरेंस अभी हम समझ रहे होंगे आगे। अभी हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में इस तरीके से वर्क होता है। अब देखते हैं हम आईटी एक्ट 2000 क्या होता है। तो इट डील्स विथ कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड डिजिटल एक्टिविटीज़। यानी कि ये जो एक्ट है वो हमारा कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल जो भी डिजिटल काम होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। गिव्स लीगल वैलिडिटी टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर को लीगल वैलिडिटी दी गई है। इट डिफाइन साइबर क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट्स। अब इस एक्ट में क्या होता है कि साइबर क्राइम्स और उनकी सज़ा भी बताई गई है और उसमें क्या क्या फाइन्स होते हैं वो भी इसमें बताए जाते हैं। और ये जो वीडियो हम इसका पर्टिकुलर वीडियो पहले पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं यदि आपको इन डिटेल में यदि पढ़ना हो तो। फॉर एग्जाम्पल, दिस एक्ट एज एन ईमेल और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट इज लीगली वैलिड। अब ये जो एक्ट होता है ये कहता है कि जो ईमेल है या फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है वो लीगली वैलिड होता है, मतलब जो पेपर डॉक्यूमेंट जैसा होता है। ओके, अब हम समझते हैं इनमें डिफरेंस। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है वो क्या करता है, कोर्ट में प्रूफ कैसे देना है वो बताता है। तो में ये बताया गया है कि डिजिटल चीज़ों को यहाँ पर लीगल माना गया है और साइबर क्राइम लॉस के अनुसार। ओके, अब हम समझते हैं इसका डिफरेंस। सो मेन पर्पस क्या होता है, इट टेल्स द कोर्ट व्हाट एविडेंस इज एक्सेप्टेबल एंड हाउ इट इज प्रूव्ड। अब इसका जो मेन पर्पस यही होता है कि ये कोर्ट को बताता है कि कौन सा एविडेंस जो है वो माना जाएगा और उसे कैसे प्रूव करना है। ओके, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लीगल पहचान देता है और साइबर एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। ओके, नेचर क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ होता है। मतलब ये क्या जो प्रोसेस होती है वो बताता है। एंड आईटी एक्ट सब्सटेंसिव एंड रेगुलेटरी लॉ, ये क्या करता है, ये रूल्स को बताता है प्लस ये कंट्रोल करता है। ओके, फोकस एविडेंस इन कोर्ट। अब कोर्ट में जो भी एविडेंस और प्रूफ होंगे उस पर फोकस किया जाता है और यहाँ पर कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इट एक्सेप्टेड एज एविडेंस, है ना। तो ये क्या करता है, एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करता है। और इसमें कौन कौन से सेक्शंस हो सकते हैं, 65A एंड 65B। और यहाँ पर क्या होता है, इट डिक्लेयर्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज लीगली वैलिड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लीगली वैलिड मानता है ये एक्ट। डिजिटल सिग्नेचर एक्सेप्टेड एज एविडेंस। अब डिजिटल सिग्नेचर को यहाँ पर क्या किया जाता है, एविडेंस के रूप में माना जाता है। एंड इट डिफाइंस एंड रेगुलेट्स डिजिटल सिग्नेचर। अब इस एक्ट में क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर को डिफाइन और रेगुलेट करता है ये आईटी एक्ट 2000। साइबर क्राइम नॉट कवर्ड, यहाँ पर साइबर क्राइम को कवर नहीं किया गया है। इट डिफाइन साइबर क्राइम एंड पनिशमेंट। अब आईटी एक्ट में क्या होता है कि जो साइबर क्राइम है और उनकी सज़ा भी इसमें बताई जाती है। एंड पेनल्टीज, नो पनिशमेंट रूल्स, यहाँ पर आईटी एक्ट जो 1872 था उसमें कोई पनिशमेंट रूल्स नहीं थे, कोई पेनल्टीज़ यहाँ पर नहीं थी। लेकिन जो हमारा आईटी एक्ट 2000 है इसमें क्या था, इसमें फ़ाइन और जेल की जो भी सज़ा होती थी वो प्रेस्क्राइब ये करता है। एप्लीकेशन, इट यूज्ड मेनली इन कोर्ट्स।
यानी कि ये मेनली कोर्ट में यूज होता है। एंड IT एक्ट 2000 यूज्ड इन कोर्ट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एंड साइबर लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कि ये कोर्ट में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और साइबर लॉ इन्फोर्समेंट में भी यूज होता है। ओके, तो ये इसका डिफरेंस था यार, क्लियर हो चुका होगा आशा करता हूँ आपको। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आ चुका होगा। यही था इसका सिंपल सा डिफरेंस। इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है बिकॉज ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आ चुका है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।